हेलो एवरीवन। तो हम लोग एरिया पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लास 9 का एक चैप्टर है एरिया, उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें कुछ पिछले लेक्चर में एग्जांपल नंबर 6 तक कर रखे थे, ठीक है। अभी इस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। तो पिछला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देख लेंगे, ठीक है। और सबको पता है कि हीरोन्स फार्मूला पे ही सारे क्वेश्चंस डिपेंडेड है, तो अच्छे से जान ले, सीख ले हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, ठीक है। और एक बेसिक सा फार्मूला था, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड एक फार्मूला था, उस पे हम लोग पिछले भी क्लासेस में क्वेश्चंस करते आए हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे जाके। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रखा है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 से शुरू करते हैं। एग्जांपल शुरू करने से पहले यानी कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर। मतलब ये कि एक ऐसा आइसोलेट ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है आइसोलेट ट्रायंगल, ठीक है। आइसोलेट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? टू अपोजिट साइड शुड बी इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल के दो साइड जो है आपस में इक्वल होने चाहिए, दो आमने सामने की जो साइड है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो ए वाली साइड है, ठीक है, यानी कि इसको एक नाम दे दिया जाए ए बी सी, ठीक है। यानी कि इसके क्वेश्चन के अनुसार कहने का मतलब क्या हो रहा है, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। यानी कि अगर ए सी एक्स है तो बीसी अगर 1 सेंटीमीटर है तो एसी भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इक्वल होगा, ठीक है। आइसोलेट ट्रायंगल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा आइसोलेट ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर, यानी कि इस आइसोलेट ट्रायंगल का जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है एंड इट्स एरिया इज 192 एरिया, यानी कि इस आइसोलेट ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 192 यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होता है? तीनों साइड्स के सम का जो होगा, जो प्रोडक्ट सॉरी जो सम मिलेगा वही पेरीमीटर होगा। यानी कि तीनों साइड का हम अगर एडिशन करेंगे, ठीक है, तो वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो हमें एक ही साइड पता है, बेस। क्या पता है? बेस पता है, ठीक है। जबकि हमें तीनों साइड्स चाहिए, ठीक है। तीनों साइड्स का हमें वैल्यू चाहिए, लेंथ चाहिए कि ये कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक सीधा सा सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है। यानी कि बीसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल का सोल्यूशन करते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, एक नाम दे दिया गया यहाँ पे डी, तो हो गया एबीडी। यानी कि इन ट्रायंगल एबीडी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो एबीडी ट्रायंगल दिख रहा है उसी ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये आधे पार्ट में डिवाइड होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बीडी का वैल्यू। यानी कि यहाँ पे बीडी कितना मिल जाएगा हमें? 12 सेंटीमीटर। बीडी कितना मिल जाएगा? 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिला बीडी हमें? 12 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। बीडी क्या है? बीडी क्या है? बेस है, बेस है ना। एबीडी का क्या है? बेस ही है, ठीक है। अब हमें बेस पता है और एरिया पता है, और हमें एक फार्मूला पता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। तो अगर हमें बेस पता है, एरिया पता है, तो अगर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट उसका निकाल लें तो क्या हम यहां से सॉरी यहां से इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते? एबी का निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये अच्छा है हमारे पास, यानी कि एल्टीट्यूड है, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट कह सकते हैं, या फिर एल्टीट्यूड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो हाफ बेस एरिया में क्या पता है? 192, तो एरिया के नीचे लिख लेंगे 192, ठीक है। और बेस हमें कितना पता है भाई? बेस 12 सेंटीमीटर, और हाइट हमें निकालना है, तो हाइट की वैल्यू हमने क्या मान रखा है? h है। मान लेते हैं कि h है, तो h रख लिए, ठीक है। यहां से देखें तो 2 कैंसिल आउट करेगा, 12 को 6 टाइम में कैंसिल आउट करेगा ना भाई, तो क्या सॉरी
ये तो पूरा बेस होगा ना, क्योंकि पूरे का एरिया दे रखा है इसने, पूरे के एरिया दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये नहीं करेंगे, अभी इसका यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि पूरे का पूरा मतलब जो ट्रायंगल एबीसी है उसका तो हम लोग देख रहे हैं, तो लिख ले यहाँ इन ट्रायंगल एबीसी, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, और ये पूरा ट्रायंगल का तो हाइट है, सिर्फ अकेले नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हो गया, तो देखेंगे यहाँ पे कितना होगा 24, सॉरी लिख तो रखे थे 24, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स में होगा, ठीक है, 12 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हाइट निकालना हमें, तो अगर 12 में यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 192/12 हो जाएगा, होगा ना भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ से अगर डिवाइड करें हम तो 12 अब यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ चला गया तो यानी कि 6, यानी कि जो हमारा हाइट मिला कितना मिल गया 16 सेंटीमीटर, हाइट कितना मिल गया हमें 16 सेंटीमीटर, हाइट मिल गया हमें 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ही हमें निकालनी थी, तो यहाँ लिख सकते हैं, अब हमें हाइट भी मिल गया है तो यही लिख ले रहे हैं, हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में एच करके लिख लें, ठीक है, कितना मिला हमें। अब यहाँ से हाइट मिल गया हमें, तो देखेंगे यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल की बात करें, चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, अब पूरा काम हो गया इसका। चलिए अब आगे थोड़ा सा करेंगे तो देखते हैं, तो हाइट यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, कैसे, यहाँ पे पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा था उससे निकला, और बेस दिया था वहां से निकल गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, क्या बन रहा है ए बी डी, एक ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है ना भाई, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है कुछ, इतना बड़ा तो नहीं बन रहा, छोटा सा बन रहा, तो छोटा सा बना देते हैं, ऐसे कुछ बन रहा है ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ऐसे बन रहा है, ऐसे तो बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या थी h, जबकि हमें पता है h की वैल्यू कितनी निकल गई थी यहाँ से 16 सेंटीमीटर, और बेस हमें क्या मिला था 12 सेंटीमीटर मिला था, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, सॉरी इसका क्या मिल गया हमें, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था, यही तो था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो था। तो हो गया, हाइपोटेन्यूज निकालना हमें, जबकि हमें पता है कि अगर स्क्वायर लगा हो इधर और हमको स्क्वायर को हटाना हो तो क्या हो जाता है, दूसरे वाले साइड में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखें तो p यानी कि परपेंडिकुलर कितना मिला 16, तो हो गया 16 स्क्वायर प्लस बेस कितना मिला 12 स्क्वायर, रूट लगा हुआ था भाई तो रूट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए अब h इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा, इतना मिलेगा। इसको अब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखें, आई थिंक 400 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 400, यानी कि h की वैल्यू मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर, कितनी मिल जाएगी h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। h मतलब क्या, हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज देख लें, यहाँ पे कैपिटल लेटर है और जो हाइट था वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया था, ठीक है। तो जो कैपिटल लेटर वाला जो डिनोट कर रहा है ना h, जो जिसको डिनोट कर रहा है कैपिटल लेटर h, क्या डिनोट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज डिनोट कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकला वो 20 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि मिल गया हमें ए बी कितना 20 सेंटीमीटर। जब हमें पता है क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन से पता है कि एक आइसोलेट ट्रायंगल है, तो ये पहले से दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, अगर ये हो गया 20 तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि क्या था, आइसोलेट ट्रायंगल था, ठीक है। चलिए यहां से ऐसे कुछ निकल जाएगा, चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। निकालना क्या है हमें, निकालना था पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना था ना, तो पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम, यानी कि जो AB का डिस्टेंस है, ठीक है, और जो BC का डिस्टेंस है और जो AC का डिस्टेंस है उसका एडिशन, ठीक है, यानी कि सम। तो
तो देखेंगे यहाँ पे ए बी 20 सेंटीमीटर है और बी सी 24 सेंटीमीटर है और ए सी 20 सेंटीमीटर है ना। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 64 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। यही कह रहा था क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन एक बार और सुन लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था द बेस ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यही तो था, हम लोग निकाल लिए पेरीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा द डिफरेंस, एग्जांपल नंबर 8। चलिए तो एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, सुनने पहले ध्यान से। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन और राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर कह रहा है। क्या कह रहा है, डिफरेंस, दो साइड्स के डिफरेंस। ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर उसका बेस x है, अगर उसका बेस मान लिया जाए x, तो दूसरा वाला जो साइड होगा, कोई भी साइड, तो हम लोग क्या परपेंडिकुलर को मान लेते हैं x माइनस 14। ठीक है, सेंटीमीटर में मान सकते हैं, किसी भी मीटर में मान सकते हैं, लेकिन इसका कह रहा है 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा, 14 सेंटीमीटर डिफरेंस है, यानी कि इन सबको किसमें मेजर करना है, सेंटीमीटर में। इसको भी सेंटीमीटर में मेजर करना है। तो लिखेंगे कैसे, पहले चलिए सुन लेते हैं। लिखेंगे लेट द साइड्स बी, विल बी लिख सकते हैं, विल बी, लेट द साइड्स विल बी x एंड x माइनस 14 सेंटीमीटर, x माइनस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता, अब आगे चलिए पढ़ लेते हैं। यहां तक तो ये कह रहा था द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल पे, ठीक है, डिफरेंस क्या कह रहा था, 14 x सेंटीमीटर और x माइनस 14 सेंटीमीटर, यानी डिफरेंस कह रहा था 14 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस ऐसे ही तो कुछ होगा। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या, घटा के। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना दे रहा है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, कह रहा कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे यहां से हमें क्या क्या पता चला, बेस और क्या पता चला, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। अब कुछ लोगों के दिमाग में चला होगा सर हाइपोटेनस को भी मान सकते थे। हमने शुरू में भी बताया कि हाइपोटेनस को भी मान सकते थे। ठीक है, दोनों साइड, मतलब दो साइड को किसी भी मान सकते थे। तो क्यों नहीं मानेंगे हाइपोटेनस को, क्योंकि ये कह रहा राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या है, यहीं से तो राइट एंगल होगा। ठीक है, इसलिए इसको मानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, यहां तक कुछ हो गया। तो फार्मूला में पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर हाइट भी कह सकते हैं, या फिर हाइट भी कह सकते हैं। तो यहां से एरिया कितना दे रहा है, 120 सेंटीमीटर, और हाफ बेस कितना हमें पता है, x, और एल्टीट्यूड कितना पता है, x माइनस 14। ठीक है, पता है। अब यहां से देखें तो 2 यहां पे क्या है, डिवाइड है ना, डिवाइड है, तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 120 इज इक्वल इंटू 2, और यहां से मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाइड 14 तो माइनस 14x, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 240। ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अगर सबको एक साइड लिखे, हम एक साइड करें, तो यहां से देखेंगे यहाँ पे प्लस है, तो इधर आके माइनस होगा, इधर आके माइनस होगा, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ तो 0 मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 20, यानी कि 240। ठीक है, इतना कुछ मिलेगा। चलिए इसको इक्वेशन बना ले, तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 20 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है हमें इसे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि दो वैल्यूज आती हैं, तो दो वैल्यूज इसमें भी आएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले सॉल्व कैसे करेंगे हमने बताया था बहुत अच्छी तरह से, चलिए फिर से बताते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाइड लास्ट में हुआ तो उतना ही रह जाएगा, इसका तो एक टेंशन खत्म। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब बताया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे कि लास्ट वाला जो साइन रहता है उसको देखते हैं कि प्लस है या फिर माइनस। तो यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि घटा के हमें कितना लाना 14। दो संख्या है, दो नंबर्स को ऐसे ढूंढेंगे, दो नंबर्स ऐसे ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाइड करने पे 240 हो जाए, ठीक है, यानी कि 240 हो जाए या फिर 240 हो जाए, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने मतलब यहाँ पे माइनस है ना तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे 14 हो जाए, कितने हो जाए 14 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स को हमें ढूंढना है, ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है। तो दो नंबर्स हमें कहां से और कैसे मिलेंगे इसको क्या करना है, ढूंढना है। तो चलिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट पता चल रहा है कि 24 इंटू 10 या फिर -10, देख लें 40 से 240 हो जाएगा और घटाएंगे तो 14 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना 14। 22 को घटाएं तो 14 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिल जाएगा, यहां तक हुआ। अब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा -24x माइनस इंटू माइनस प्लस 10x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। इतना कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मिला हमें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस प्लस 10x माइनस 240x, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ मिला हमें, तो यहां से देखिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें ऐसे। तो यहां से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x को कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस, यहां से x निकल गया 24, ठीक है। यहां से देखें तो 10 कॉमन हो रहा है, तो 10 को बाहर निकालेंगे, मिलेगा क्या x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें मिल जाएगा क्या x प्लस 10 और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जिसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने ना आता हो पिछले लेक्चर्स में जाए, और रियल नंबर में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे, ठीक है, और एक टॉपिक था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बताया गया, प्लीज वहां जाएं और सीख लें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से हमें वैल्यू निकालनी है हाइपोटेन्यूस की, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, ठीक है, तो मिलेगा x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10, या फिर और करके लिखेंगे, या फिर यानी कि और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। भाई एक बार इसको कंपेयर किए, एक बार इसको कंपेयर किए। कंपेयर कैसे करते हैं, जिसको ना समझ में आप पहले देखते हैं। क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इधर लेके जाएं तो क्या होगा, डिवाइड होगा 0 से, होगा ना। तो जब 0 से डिवाइड होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर ये कंपेयर हो गया। इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो पूरी वैल्यू 0 मिलेगी, क्या इतना और इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो मिलेगा कि x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24। अब दिमाग में चल रहा होगा सर दो वैल्यूज आ गई तो दोनों को क्या करेंगे, मतलब दो वैल्यूज आ गई ना, एक वैल्यू चाहिए थी हमें, दो वैल्यू मिल गई। चलिए एक वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, एक वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे ये जान लें। -10 लिखा हुआ ना, तो कभी भी कोई भी लेंथ -10 में नहीं नापी जाती है। कोई भी अगर कुछ भी नाप रहे हो, कुछ भी माप रहे हो, ठीक है, कुछ भी माप रहे हो तो क्या होता है, मापना मतलब मेजर करना। मेजर जब भी हम करें तो क्या करते हैं, माइनस में तो कोई वैल्यूज नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, हमें मापते हैं जब भी, ठीक है। तो जब भी मापेंगे क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि निगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे बाई नेग्लेक्टिंग, दिस वैल्यू। मिलेगा क्या हमें x इज इक्वल टू 24, ठीक है। यहां से मिल गया क्या, x इज इक्वल टू 24। तो 10 को तो खत्म कर लेंगे, यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू 24। तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 24, यानी कि जो बेस था उसका मिल गया 24 सेंटीमीटर, मिलेगा ना 24 सेंटीमीटर। और यहां देखिए तो इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 24 माइनस 14 मिलेगा क्या 10 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब देख ले दोनों के डिफरेंस में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा ना भाई, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हो गया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से इसका बेस मिल गया 24 और इसका परपेंडिकुलर मिल गया 10 और इसका हाइपोटेनस हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालेंगे। क्या पता, क्या निकालना पड़ता है, तीनों साइड्स के डिस्टेंस पता होने चाहिए हमें पेरीमीटर निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए पेरीमीटर निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, तीनों साइड्स के लेंथ का पता करेंगे। तो क्या करें, अब निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पहले ट्रायंगल के बारे में लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर में पता है 10 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर और बेस हमें पता 24 का स्क्वायर होगा कुछ ऐसे। ठीक है, यहां तक मिला हमें, यानी कि h इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 576, यानी कि आई थिंक 576 होता है। ठीक है, 576 होता है। ठीक है, 576 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, h इज इक्वल टू 676 भाई, ये तो मिलेगा 676 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, h निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस निकालना। तो क्या करें इसको, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर की रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर लें, फ्रैक्शन कर लें। फ्रैक्शन मतलब फैक्टराइज कर लें। ठीक है, कहाँ करते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत तो खत्म हो गई है। यही कर लेते हैं फैक्टराइज, तो हो जाएगा 676, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 और फिर 8। ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 9 जा। ठीक है, फिर किससे कैंसिल आउट होगा, 13 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 13 टाइम्स में। ठीक है, फिर उसके बाद 13 1 जा 13। ठीक है, तो मिलेगा कितना हमें, s इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, और हमें पता है पेयर जब बाहर निकालते हैं तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि h की वैल्यू मिल जाएगी 26 सेंटीमीटर, h की वैल्यू मिल जाएगी 26 सेंटीमीटर, यानी कि हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 26 सेंटीमीटर। कितनी मिल गई, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक मिला कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया है, अभी बताया हमने कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी, यानी कि जो इसका हाइपोटेनस का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, प्लस बेस का डिस्टेंस यानी कि BC, उसके बाद परपेंडिकुलर यानी कि AC। तो ऐड करेंगे तो हमें पता है AB कितना मिला हमें 26, BC में कितना मिला 24 और AC कितना मिला 10। ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 50 प्लस 10 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे पेरीमीटर को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को अगले लेक्चर में कराते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और प्लीज आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और जहां भी ना समझ में आए प्लीज, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट पे है, एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो ऑटोमेटिक निकालते चले जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन रट के किया जाए या फिर जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी को मतलब लिखा जाए या फिर उसी को किया जाए। ठीक है, आप खुद से अपना टेक्निक लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, और स्टेप सही होने चाहिए, बिल्कुल स्टेप सही होने चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग पे ही नंबर मिलती है। आपको तो पता होगा, स्टेप अगर नहीं सही होंगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और
चलिए, थैंक यू।